हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सरकारी सारथी में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट लेवल फॉर्म है उसको आप कैसे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि ये जो है आरआरबी एनटीपीसी यूजी का जो है एक नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि जो उसका लास्ट डेट था जो 27 नवंबर था, अब उसको बढ़ा के 4 दिसंबर कर दिया गया है और 6 दिसंबर तक जो है आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे आरआरबी एनटीपीसी यूजी का कंप्लीट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बिना किसी गलती के। तो चलिए शुरू कर। ऐसे और अमेजिंग वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें ऑनलाइन सरकारी सारथी को। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना है rrbapply.gov.in। ये लिखने के बाद देख सकते हैं कि नीचे ये जो है वेबसाइट आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट आरआरबी के वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, पहला लॉगिन का और दूसरा क्रिएट एन अकाउंट का। तो देखिए, अगर आपने इससे पहले कभी भी इस पे अकाउंट बनाया है आरआरबी पे, कोई सा भी फॉर्म फिलअप किया होगा रेलवे का, तो आपका अकाउंट जो है बना हुआ होगा, तो आप लॉगिन करेंगे। और अगर आपने कभी फॉर्म नहीं भरा, आप नए हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो आप क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि वही बताया गया है कि जिन्होंने पहले अकाउंट बनाया है उसको जो है फिर से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो जो है अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो हम इसको ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले आपको कंट्री ऑफ नेशनैलिटी बताना है, यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे यहाँ पे आपको अपना फुल नेम एंटर करना है जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद आपको अपना फुल नेम रीटाइप करना है। उसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछ रहा है हैव यू चेंज योर नेम। अगर आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। और नहीं किया है आपने नाम चेंज, यहाँ पे अपने वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके नीचे आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना एंटर करना है जो कि 10th के मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के बेस पे होगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ री एंटर करना है। उसके नीचे आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके नीचे फिर यहाँ पे आपको जेंडर फिर से सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना फादर्स नेम एंटर करना है और फिर फादर्स नेम को यहाँ पे री एंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मदर्स नेम को एंटर करके फिर यहाँ पे री एंटर करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आप जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको ओटीपी जो आएगा वो एंटर करके और यहाँ सबमिट वाला एक बटन आएगा, उस पर आपको क्लिक करेंगे तो ओटीपी सबमिट हो जाएगा। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करके जनरेट मोबाइल ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। फिर ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे एंटर करके सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन करना है। तो आप डिजी लॉकर में अगर आपका अकाउंट है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो आप आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आधार नंबर एंटर करिएगा। उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करिए तो आपका जो रजिस्टर्ड आधार से जो लिंक नंबर होगा, मोबाइल नंबर, उस पे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करिएगा। आपका वेरिफिकेशन आधार कार्ड से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस टिक बॉक्स को टिक करिएगा। उसके बाद देखिए अब आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना है। तो देखिए आपको बताया गया कि पासवर्ड इस तरह से होना चाहिए जिसमें एक कैपिटल लेटर भी हो, एक स्मॉल लेटर भी हो, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हो गया, हैशटैग हो गया और नंबर होना चाहिए। 8 अंक का एक पासवर्ड बनाइए, उसको कंफर्म पासवर्ड में फिर से एंटर करिए। फिर यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करिएगा। तो देखिए इतना करने के बाद अब आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप आधार कार्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल वाले बटन पे क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो आपने पासवर्ड बनाया था वो, और यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट वाले बटन पे क्लिक करके लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। देखिए फिर आपको यहाँ पे ओटीपी सेंड करने का ऑप्शन आएगा। आप अपने ईमेल आईडी पे भी भिजवा सकते हैं और फोन नंबर पे भी भेज सकते हैं। किसी एक बटन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को एंटर करेंगे और फिर लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे जितनी भी ऑन गोइंग वैकेंसीज का फॉर्म फिलअप हो रहा है वो सब आपको शो होगा। जैसे कि देखिए जूनियर इंजीनियर का फॉर्म अभी भरा जा रहा है, तो इस पे आप क्लिक करके जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनटीपीसी है, अंडर ग्रेजुएट लेवल। इसके नीचे ग्रेजुएट लेवल का भी था लेकिन उसका डेट खत्म हो चुका है। और इसका देख सकते हैं क्लोजिंग डेट 4 दिसंबर है।
तो देखिए सबसे पहले आपको जो है आरआरबी यानी कि ज़ोन सेलेक्ट करना है कि आप किस ज़ोन से फॉर्म को भरना चाहते हैं। आप किसी एक ज़ोन को चूज़ करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे टिक बॉक्स वाले बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएँगे। पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपको एंटर करना है, तो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे। आपको कुछ डिटेल यहाँ पे पहले से फिल शो होंगे और यहाँ पे आपको जो है पहले मैरिटल स्टेटस को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करना है कि आप कौन से रिलीजन से हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मदर टंग सेलेक्ट करना है, मातृभाषा। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस लैंग्वेज में एग्जाम को देना चाहते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आपके बॉडी पे कोई ऐसा निशान, आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 मार्क एंटर करने हैं। देखिए नीचे अब आपको कम्युनिटी डिटेल एंटर करना है। तो यहाँ पे आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे उसको सेलेक्ट करेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जैसे कि आप इन सब में से, इन चारों में से कोई भी एक कम्युनिटी से आते हैं और इन सब चारों में से कोई किसी को भी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी अगर मैं एससी को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे, तो इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एससी का सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है, तो वो आपको होना चाहिए। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यूआर को सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे ही अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी से आने के बाद भी अगर आप एनसीएल से हैं, अगर आपका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है एनुअल इनकम, तो आप जो है नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे भी आपको जो है सेलेक्ट करना है कि आप एनसीएल से हैं या फिर क्रीमी लेयर से। तो यहाँ पे अगर आप एनसीएल को चूज करते हैं तो फिर यहाँ आपको जो है उसका वही सर्टिफिकेट नंबर ये सब एंटर करना है। यहाँ पे देखिए जैसे कि सर्टिफिकेट में यहाँ पे नेम ऑफ द कास्ट है कि आप कौन से कास्ट से हैं, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर है, फिर उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी है कि किस अथॉरिटी से, रेवेन्यू ऑफिसर या फिर सर्कल ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किस लेवल से आपका जो है बना हुआ है सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट, किस डेट का आपका सर्टिफिकेट बना है, ये सब आप चूज करेंगे। उसके नीचे आने पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। तो यहाँ पे आपका स्टेट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आप यहाँ पे सिटी एंटर करिए, फिर पिन कोड। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप टिक बॉक्स को टिक करिए, दोनों जो है फिल हो जाएंगे अपने आप। फिर यहाँ पे आप सेव वाले बटन पे क्लिक करके और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको जो है कुछ अदर डिटेल्स एंटर करने हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं। तो अगर आप एक सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी डिसेबिलिटी से आते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और उसका जो है आपको प्रूफ वगैरह देना होगा, सर्टिफिकेट वगैरह। और उसके बाद यहाँ पे अपना अगर नहीं आते तो नो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि अगर आप राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड हैं, यानी कि आप लिख नहीं सकते हैं, तो उसको आप यस करेंगे। और अगर आप नहीं आते तो नो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आप एबीसी के अंदर आते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। फिर उसका जो है आपको सर्टिफिकेट नंबर ये सब एंटर करना है, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, इशूइंग अथॉरिटी, सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इश्यू की कब आपका जो है सर्टिफिकेट बना है। और अगर आप एबीसी के अंदर नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे नो पे एंटर करेंगे, नो पे क्लिक करेंगे। देखिए उसके बाद आपको बताना है कि अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और नहीं है तो नो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। और देखिए नीचे जो है पूछ रहा है कि अगर रेलवे को छोड़ के अगर आप किसी और जगह पे अभी काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उसका जो है बता सकते हैं डिटेल। और अगर नहीं काम कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि अब आपको अपना बैंक डिटेल एंटर करना है, क्योंकि एग्जाम देने के बाद जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे इसका, वो आपको रिफंड होगा, कुछ उसका पार्ट रिफंड होता है। और ओबीसी में अगर आप हैं तो 500 फीस लगेगा और 400 रिफंड होगा। और अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो 250 लगेगा और 250 पूरा रिफंड हो जाता है एग्जाम देने के बाद। तो इसके लिए बैंक डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम एंटर करना है, फिर उसके बाद अकाउंट नंबर और फिर से यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। फिर उसके बाद अकाउंट का जो आईएफएससी कोड है वो एंटर करेंगे, फिर कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे ये डिटेल आ जाएगा। फिर आप सेव वाले बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशनल डिटेल एंटर करना है, जैसे कि 10th का और 12th का। मेरा यहाँ पे 10th का डिटेल ऐड है क्योंकि मैंने इससे पहले फॉर्म को फिल किया है कुछ रेलवे के फॉर्म्स को, तो 10th का डिटेल मेरा यहाँ ऐड है। लेकिन हो सकता है आपका यहाँ पे अगर आप पहली बार फिल कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे डिटेल ऐड नहीं होगा, तो आपको जो है यहाँ पे सब एंटर कर देना है। जैसे 10th हो गया, फिर रोल नंबर एंटर करना होगा, फिर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, फिर उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और बोर्ड का नाम, यहाँ पे सीबीएसई है या फिर कोई स्टेट बोर्ड से है। फिर उसके बाद आपको डेट ऑफ पासिंग एंटर करना है जो सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा। उसके बाद आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपका ऐड हो जाएगा। फिर नीचे उसके बाद जो है आपको 12th का या फिर बैचलर डिग्री का आपको कोई एक ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे 12th पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे डिसिप्लिन में आप ये एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टेट में आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट में आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको बोर्ड का नाम बताना है, फिर डेट ऑफ पासिंग में बताना है जो आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा। फिर उसके बाद आपका कितना परसेंट आया था 12th में वो एंटर करेंगे। फिर देखिए उसके बाद बताना है कि अगर आपके पास कंप्यूटर का जो है कोई डिग्री वगैरह है, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में टाइपिंग का, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और नहीं तो नो करेंगे। और फिर ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद जो है ऐड हो जाएगा इस तरह से। फिर आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा।
यहाँ पे आपको जो है अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है और उसके बाद सिग्नेचर को अपलोड करना है। कैप्चर करने के लिए यहाँ पे कुछ सैंपल्स भी दिए गए हैं कि अगर आप इस कंडीशन जो है इमेज अपना जो है क्लिक कर रहे हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कोई ऐसा नॉर्मल फ़ोटो अपलोड करना है, तो ये सैंपल्स देख लीजिएगा और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नीचे कैप्चर लाइव इमेज वाले बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जैसे कि 5 मिनट में आप सिर्फ 3 बार जो है इमेज को अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है लाइट बैकग्राउंड में, कलर्ड बैकग्राउंड में बैठना है, व्हाइट बैकग्राउंड या फिर कोई सिंपल कलर्ड बैकग्राउंड में बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद अपने आँखों को 2 से 3 बार ब्लिंक करिएगा, उसके बाद आपका जो है इमेज कैप्चर हो जाएगा। लाइव फ़ोटो को अपलोड करने के लिए अगर आप फ़ोन से भर रहे हैं तो कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे। और अगर आप लैपटॉप से भी भर रहे हैं तो यहाँ से आपको डायरेक्ट जो है आपका यहाँ पे कैमरा खुल जाएगा, उसके बाद आपका जो है इमेज कैप्चर होगा। तो इमेज कैप्चर करने के लिए आप देखिए जो क्लीन बैकग्राउंड में चले जाइएगा, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम हो। तो अगर आपके पास कोई व्हाइट कर्टन है, पर्दा वगैरह, तो आप उसके सामने उसके पीछे जा सकते हैं, मतलब उसको आप अपने बैकग्राउंड में यूज़ कर लीजिए। और अगर थोड़ा लाइट वाले एरिया में जाइएगा क्योंकि यहाँ पे जल्दी फ़ोटो कैप्चर नहीं होता है। तो अगर आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल। तो यहाँ पे आपको ये क्यूआर खुल जाएगा, क्यूआर को आप अपने फ़ोन से स्कैन करिएगा और फिर अपने फ़ोन पे जो है लॉगिन करिएगा, फिर उसके बाद आप लाइव इमेज कैप्चर कर सकते हैं। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पे नीचे सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए सिग्नेचर बताया जा रहा है कि 140 पिक्सल और 60 पिक्सल का होना चाहिए, यानी कि विड्थ 140 पिक्सल और हाइट जो है 60 पिक्सल। मैक्सिमम 49 केबी का और कम से कम 30 केबी का होना चाहिए। बनाने के लिए जो है आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में आना है और यहाँ पे सर्च करना है इमेज पाई.7। देखिए ये वाला जो है इमेज पाई.7, इमेज.पाई7, इस वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे इस पे। तो यहाँ पे जो पहला वेबसाइट आएगा आपको उसको ओपन करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रीसाइज इमेज पिक्सल वाला जो ऑप्शन है आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो इमेज है उसको अपलोड करना है। जो इमेज है उसको आपको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपका अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये जो पहले से मेरा एंटर है, यहाँ पे 140 एंटर कर दीजिएगा, 60 एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे कंप्रेस इमेज विथ स्पेसिफिक साइज पे क्लिक करके आपको जितने केबी का बनाना है, जैसे कि मुझे 40 का एंटर करेंगे, फिर रीसाइज वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका इमेज जो है यहाँ पे रेडी हो जाएगा 39 केबी का। देखिए फिर आप डाउनलोड कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पे आके अपलोड करना है। तो ये अपलोड करने के लिए ब्राउज़ वाले बटन पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद इमेज को सेलेक्ट करके ओपन करिएगा और यहाँ पे ऐसा टिक वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। फिर वैसे ही आपको अपना फ़ोटो जो है कैप्चर कर लेना है। फिर उसके बाद कैप्चर करने के बाद आप सेव करिएगा और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करिएगा। तो आप जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने जो ज़ोन सेलेक्ट किया था और उस ज़ोन में जितने भी पोस्ट पे आप एलिजिबल हैं, वो सारे यहाँ पे पोस्ट आपको शो होंगे। अब आपको इन पोस्ट को एक ऑर्डर में सेलेक्ट करना है कि आप किस पोस्ट के लिए जो है आप पहले प्रेफ़रेंस देना चाहते हैं कि मुझे ये पोस्ट पहले मिले। तो आप जिस भी पोस्ट पे आप प्लस क्लिक करेंगे तो वो जो है पहला रेफ़रेंस बन जाएगा, फिर आप दूसरी बार इस पे क्लिक करेंगे और दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरी बार तीसरा, फिर वैसे कर के आपको जो है सबको एक जो है ऑर्डर में मेंटेन करना है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे टिक बॉक्स को टिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आप यहाँ पे इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे और फिर यहाँ पे अपना प्लेस एंटर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सेव करके और प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो अपना पूरा एप्लीकेशन को एक बार चेक कर लेना है कि कहीं आपने कुछ डिटेल गलत तो नहीं एंटर किया है। अगर आपने कुछ गलत एंटर किया है तो आप यहाँ पे एडिट वाले बटन पे क्लिक करके उसको सुधार सकते हैं और अगर सब सही है तो आप यहाँ पे टिक बॉक्स वाले बटन पे टिक टिक करेंगे और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि फाइनल सबमिट करने के बाद आप जो है सुधार नहीं कर सकते उसमें। तो यहाँ पे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप पेमेंट वाले पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको पे विथ एसबीआई वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे टिक बॉक्स को टिक करके प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे आप जो है कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और नहीं तो यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेंगे। यहाँ पे यूपीआई का क्यूआर कोड आ जाएगा यहाँ पे, तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है शो होगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।